हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉय स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे टेक्नीशियन 2026 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, आज हम 6 मार्च 2026 शिफ्ट 2 को आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि इसका आज पार्ट 1 है। ठीक है, आज मैं आपको इस शिफ्ट के 10 सवाल सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों उसमें रीजनिंग आता है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशली अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो दोस्तों रीजनिंग आता ही है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 1 ग्रेजुएट लेवल 2026 के रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवा रहा हूँ। रेलवे एएलपी सीवीटी 1 2026 के रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवा रहा हूँ। आज मैं टेक्नीशियन के 2026 के रीजनिंग के सवालों को लेके आया हूँ। और इससे पहले मैं रेलवे ग्रुप डी जो 101 शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ था उसको उसके भी मैंने कुछ शिफ्टों को सॉल्व करवाया है, जो कि आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देख के एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा वीडियो को देखिएगा और जब हेडफोन का यूज जरूर करिएगा, क्योंकि मैं मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो हो सकता है कहीं कहीं पे ऑडियो प्रॉब्लम आ जाए, तो आप लोग हेडफोन का यूज जरूर करें। दोस्तों, अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला ही सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ए बी सी पी एस टी और यू उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, 7 व्यक्ति हैं। देख लीजिए, ए बी सी पी एस टी और यू 7 व्यक्ति है, तो मैंने 7 यहाँ पे बना लिया है। आप लोग भी इस तरीके से बना लेंगे। दोस्तों, आपको तो यह पता ही होगा, जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठता है तो उसका लेफ्ट जो दिशा हो जाता है, उसका बाएं दिशा ये वाला हो जाता है और दाएं दिशा ये वाला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग जब बना लेंगे तो आपको दाएं बाएं करने में बहुत ही आसानी होगा और जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एस के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों, एस के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसका अर्थ यह है कि एस के दाएं भी केवल 3 ही व्यक्ति बैठे हैं। 7 लोगों में जब एस के बाएं केवल 3 व्यक्ति हैं, तो एस जो है वह कहाँ बैठा हुआ है? एस बाएं छोर से चौथे नंबर पर बैठा हुआ। तो मैंने 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, आप लोग भी 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिएगा, आपका क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एस बाएं छोर से चौथे स्थान पर है, दाएं छोर से भी चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? बी के दाएं केवल ए बैठा है। दोस्तों, बी के दाएं केवल ए बैठा है। ठीक है, बी के दाएं केवल ए बैठा है, इसका अर्थ यह है कि ए जो है वह सबसे दाएं सिरे पर बैठा हुआ है और उसके जस्ट बाएं तरफ बी बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तभी तो ये पॉसिबल होगा कि बी के दाएं केवल ए बैठा। देखिए, बी के दाएं केवल ए बैठा है, बाकी उसके बी के बाएं तरफ बैठे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? बी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों, बी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि बी जो है वह दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो उसके 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे जो सी है वह बाएं छोर से दूसरे स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी में मैंने सी को बैठा लिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? पी पी जो है वह टी के बाएं किसी स्थान पर और यू के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का मेन चीज है, इसी को आपको यहाँ पे बैठाना है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? पी जो है वो टी के बाएं। दोस्तों, मान लीजिए कि मैं टी को एस और बी के बीच में बैठा लेता हूँ। ठीक है, और पी को सी और एस के बीच में बैठा लेता हूँ। और क्या कहा है? यू के दाएं किस स्थान पर है? कौन? पी। तो देखिए, यू आ गया सबसे बाएं छोर पर। ये देखिए, पी देखिए टी के बाएं किस स्थान पर बैठा है और यू के दाएं किस स्थान पर बैठा है, तो ये हमारा सेट हो गया। दूसरे पॉसिबिलिटी में भी सेम टू सेम ऐसे ही हम बैठा लेंगे। तो ये आपका सारे लोग 7 लोग बैठ चुके हैं उत्तर की तरफ मुख करके। अब देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि यू और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों, यू जो कि सबसे बाएं छोर पर बैठा है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी में। और टी जो कि बाएं छोर से 5वें और दाएं छोर से तीसरे पे बैठा है। ये देखिए, दोनों पॉसिबिलिटी में इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले सी बैठा है, यहाँ पे भी सी बैठा है, फिर पी बैठा है, फिर पी बैठा है दोनों में, फिर एस बैठा है, एस बैठा है। ठीक है, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 पर्सन जो है वह बैठे हैं किसके बीच? पी और यू और टी के बीच। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था दोस्तों।
अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आज के सेशन का दूसरा नंबर सवाल। एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ है बी की पुत्री है, ए हैशटैग बी का अर्थ है बी का पिता है। उपरोक्त के आधार पर यदि एफ हैशटैग एल माइनस आर एट द रेट ओ है तो एफ का ओ से क्या संबंध। दोस्तों आइए ब्लैंक पेज पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एफ हैशटैग एल, दोस्तों हैशटैग का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। दोस्तों एफ जो है वह पिता है किसका, एल का, ठीक है। उसके बाद है एल माइनस है, दोस्तों माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। दोस्तों एल जो है वह भाई है किसका, आर का, ठीक है। उसके बाद है आर हैश एट द रेट ओ, दोस्तों एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री यानी कि आर जो है वह पुत्री हो जाएगी ओ की, यानी कि एफ और ओ जो है वह दंपत्ति हो जाएंगे, यानी कि हस्बैंड वाइफ। एफ हस्बैंड होगा, ओ एफ की वाइफ है, ठीक है। और उनके दो बच्चे हैं एल और आर, ठीक है, भाई बहन है, एल आर का भाई है और आर एल की बहन है, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो एफ का ओ से क्या संबंध। दोस्तों एफ कौन है होगा, एफ कौन है होगा दोस्तों, हस्बैंड ही तो है, ठीक है, तो पति हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का तीसरा नंबर सवाल। दोस्तों के एल 36 का संबंध ने एक निश्चित तरीके से एम एन 41 से है, उसी प्रकार क्यू आर 91 का संबंध एस टी 96 से समांतर के अनुसरण करते हुए ई एफ 64 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों सबसे पहले देखिए के को जो है वह क्या लिखा है, एम लिखा है, ठीक है। दोस्तों के का अल्फाबेट वैल्यू क्या होता है, 11 होता है, एम का 13 होता है, तो प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एल से एन हो रहा है, ठीक है, एल से एन हो रहा है। दोस्तों एल का अल्फाबेट वैल्यू 12 होता है, एन का 14 होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 36 से आपका 41 हो रहा है, ठीक है, 36 से 41 यानी कि प्लस का 5 हो रहा है। अब हम इसको मिला लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों Q से आपका S हो रहा है, ठीक है, Q का प्लेस वैल्यू 17 होता है, S का 19 होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। अब R से T हो रहा है, ठीक है, R होता है 18 पे, T होता है 20 पे, यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है, और 91 से 96 हो रहा है, ठीक है, तो प्लस 5 हो रहा है। तो सेम टू सेम अब हम इसमें भी इसको EF64 को बना लेते हैं। दोस्तों EF64, ठीक है। दोस्तों जब आप ई में प्लस का 2 करेंगे तो क्या आएगा, दोस्तों ई 5 पे होता है और प्लस 2 करेंगे तो 7 पे जी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एफ में जब आप प्लस 2 करेंगे, एफ 6 पे होता है, 8 पे क्या होता है, एच होता है। और उसके बाद 64 में प्लस 5 करेंगे तो आपका 69 आ जाएगा, ठीक है। तो जी एच 69 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का चौथा नंबर सवाल, डायरेक्शन का सवाल। अंकुर बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और पूरब दिशा की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों अंकित है जो कि बिंदु ए से वह सबसे पहले जो है पूरब दिशा यानी कि ईस्ट में वह चलता है 11 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। दोस्तों फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि दोस्तों जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके चल रहा है और वह अपने दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों साउथ यानी कि दक्षिण दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। दोस्तों दक्षिण से वह दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों कौन सा दिशा आ जाएगा, वेस्ट यानी कि पश्चिम, जहाँ पे कि वह 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर क्या कह रहा है, इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों पश्चिम की तरफ वह चल रहा था, 14 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ चलता है ना, तो जब वह अपने दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा आएगा, जहाँ पे कि वह 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए
अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। दोस्तों वह उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों ईस्ट यानी कि आपका पूरब दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 3 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। अब आखिरी में पूछ क्या रहा है, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी तक और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो दोस्तों अब उसको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेम डायरेक्शन जुड़ जाएगा दोस्तों। ईस्ट, ये ईस्ट का यानी कि पूरब का 11 किलोमीटर और पूरब का 3 किलोमीटर जुड़ जाएगा, 14 किलोमीटर हो जाएगा पूरब का। और अपोजिट डायरेक्शन जो कि है इसमें कैंसिल हो जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन आपका ये है, वेस्ट का 14 किलोमीटर, पूरब पश्चिम अपोजिट है, तो ये 14, पूरब का 14 और पश्चिम के 14 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो फाइनली बचेगा वो बचेगा आपका ये साउथ यानी कि दक्षिण का 7 किलोमीटर और नॉर्थ यानी कि उत्तर का 12 किलोमीटर। तो जब आप इस ये भी दोनों अपोजिट है, तो दोनों जब जब आप घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, नॉर्थ का 5 किलोमीटर बचेगा। ठीक है, नॉर्थ का 5 किलोमीटर ही तो बचेगा। जब आप नॉर्थ के 12 को साउथ के 7 से घटाएंगे तो नॉर्थ का 5 किलोमीटर बचेगा। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, तो ये जो नॉर्थ का 5 किलोमीटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका साउथ यानी कि दक्षिण का 5 किलोमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर यानी कि सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठी 50 लोगों की एक पंक्ति में, दोस्तों उत्तर दिशा यानी कि आपके जो है उत्तर यानी कि नॉर्थ में टोटल जो बंदे हैं वो है 50 लोग बैठे हैं उत्तर की तरफ मुख करके। ठीक है, और फिर कहा है कि कारा दाएं छोर से 19वें स्थान पर है, कारा दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। ठीक है, कारा दोस्तों अगर दाएं छोर से 19वें स्थान पर है, और फिर आगे क्या कह रहा है, यदि गीता कारा के बाएं से 19वें स्थान पर बैठी है तो पंक्ति में बाएं छोर से गीता की स्थिति क्या है। तो दोस्तों हमको कारा का दाएं छोर से दिया, हम उसका बाएं छोर से पहले निकाल देते हैं। दोस्तों कारा जो है ना, दोस्तों कारा, कारा जो है वह दाएं से है ना, दाएं से 19वें स्थान पर है। ठीक है, दाएं से 19वें स्थान पर है, तो हम सबसे पहले कारा का जो है लेफ्ट निकाल लेते हैं। कारा लेफ्ट से कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो दोस्तों इसका ट्रिक होता है, जब हमको एक बंदे का एक तरफ से रैंकिंग दिया होता है और कुल संख्या भी दिया हुआ है और दूसरे तरफ से उस बंदे का रैंकिंग पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, कुल में से हम क्या करते हैं, कुल में से जो बंदे का एक तरफ का रैंकिंग दिया है यानी कि कारा का 19 था ना राइट से, तो उसको हम घटा देंगे और फिर उसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, 50 में जब आप 19 कम करेंगे तो 31 आएगा और एक जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो कारा का जो बाय से पोजीशन हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से। अब यहाँ पे कह दिया है कि कारा, यदि गीता कारा के बाएं ओर से 19वें स्थान पर बैठी है, ठीक है, लेफ्ट से कारा 32 पे है तो उसके लेफ्ट में 19वें स्थान पे कौन बैठा है, गीता बैठा है। ठीक है, तो ये कारा जो है वो 32 लेफ्ट में है, तो इसके बीच में कितने लोग आ जाएंगे, 18 लोग आएंगे, आएंगे कि नहीं बताइए। इसके बीच में कारा और गीता के बीच में 18 लोग आएंगे, तो 19वां जो होगी वो कौन होगी, गीता होगी, तो उसका रैंकिंग क्या हो जाएगा, बाएं तरफ से, यही तो पूछा है, 13वां हो जाएगा। ठीक है, जब 32 कारा लेफ्ट से है तो उसके बीच, उसके बाएं 19वें, तो 32 में 19 कम करेंगे तो क्या आएगा, 13 ही तो आएगा, तो 13 लेफ्ट से हो जाएगी कौन, गीता हो जाएगी। ठीक है, गीता हो जाएगी 13 लेफ्ट से। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि गीता की स्थिति क्या होगी पंक्ति में बाएं छोर से, तो 13वीं होगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये भी बढ़िया सवाल था, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी कि आपको ऑड वन आउट ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो है देखिए दोस्तों, ए से एफ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ए होता है 5 पे, ए होता है 1 पे, एफ होता है 6 पे,
तो यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ई से बी हो रहा है, ठीक है। ई से बी दोस्तों, ई होता है 5 पे, बी होता है 2 पे, तो माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ऑप्शन बी में देखिए जी से एल हो रहा है, ठीक है। जी होता है 7 पे, एल होता है 12 पे, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 5, और फिर क्यू से एन हो रहा है, ठीक है। क्यू होता है 17 पे, एन होता है 14 पे, यहाँ पे भी माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को अब हम चेक करते हैं दोस्तों। डब्ल्यू से बी हो रहा है दोस्तों, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू होता है 23, और बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, और दूसरा एक और होता है 28 भी, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो 23 से 28 हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, प्लस का 5 ही तो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एस से डी हो रहा है, ठीक है। दोस्तों एच होता है 8 पे, डी होता है 4 पे, तो यहाँ माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर हम डी को चेक कर लेते हैं दोस्तों। क्यू से भी हो रहा है, क्यू कितना पे होता है, 17 पे होता है, भी 22 पे होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों के से एच हो रहा है, ठीक है। के दोस्तों 11 पे होता है, और एच 8 पे होता है, तो यहाँ पे भी माइनस का 3 हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में +5 -3 हो रहा है, +5 -3 हो रहा है, और ऑप्शन डी में भी +5 -3 हो रहा है, ठीक है। हो रहा है। लेकिन जो है ऑप्शन जो है आपको सी दिख रहा होगा कि इसमें +5 और -4 हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा इसका जो है उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑड वन आउट हमारा यही होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शब्द डेंजरस के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह से बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं, ठीक है। दोस्तों ये मैंने लिख के रख दिया, आइए इसको अब हम सजाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले दोस्तों ए आएगा, ठीक है, ए आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आपको बी दिख रहा है, क्या आपको सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसके बाद डी आएगा, तो डी ही आएगा। उसके बाद डी है। क्या आपको ई दिख रहा है, जी हाँ ई भी है। उसके बाद दोस्तों एफ है, नहीं है, जी है, जी है ना। तो हमको क्या पूछा है, सजाने के बाद ये बाएं से चौथे अक्षर, तो बाएं से चौथा अक्षर तो हमको जी मिल चुका है। अब हमको दाएं से चौथा अक्षर यानी कि इसको निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों जी के बाद देखिए, क्या एच दिया है, नहीं दिया है। क्या आई दिया है, नहीं दिया है। क्या जे दिया है, नहीं दिया। के दिया है, नहीं दिया। एल दिया है, नहीं दिया है। एम दिया है, नहीं दिया है। एन दिया है ना, जी हाँ एन दिया है, एन आएगा। उसके बाद दोस्तों एन के बाद ओ आता है, ठीक है। एन के बाद क्या आएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमको बाएं तरफ से भी चौथा अक्षर जी मिल गया, और दाएं तरफ से भी चौथा अक्षर ओ मिल गया। तो दोस्तों जी होता है 7 पे, ओ होता है 15 पे, इनके बीच कितने लेटर आएंगे दोस्तों, 7 ही तो आएंगे। देखिए 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12, फिर 13 और 14। तो दोस्तों 7 ही तो लेटर आ रहे हैं इनके बीच, ठीक है। तो यही तो हमसे पूछा था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में दूर क्लोस्ट नाव को वीटी XGY UK के रूप में कूटबूट किया जाता है, और स्कूल इस क्लोस्ट को CWUKNE के रूप में कूटबूट किया जाता है। दी गई कूट भाषा में क्लोस्ट के लिए कूट क्या होगा। दोस्तों क्लोस्ट देखिए यहाँ पे भी कॉमन है, और यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। तो इसका जो कोड दिया होगा उसमें भी जो कॉमन होगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों सबसे पहले भीटी, क्या भीटी इसमें दिया है, नहीं दिया है, तो ये नहीं होगा। दोस्तों XG क्या इसमें दिया है, नहीं दिया है। दोस्तों यूके दिया है, जी हाँ दिया है। देखिए यूके इसमें भी है, और यूके इसमें भी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का 9वां नंबर सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले क्या हो रहा है, एन से एल हो रहा है, फिर एल से जे हो रहा है, फिर जे से एच हो रहा है, ठीक है। दोस्तों एन होता है 14 पे, एल होता है 12 पे, माइनस का 2 हो रहा है। फिर एल से जे हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। फिर जे से एच हो रहा है, इसमें भी माइनस का 2 हो रहा है। अगला भी क्या होगा, माइनस का 2 ही होगा, यानी कि एच 8 पे होता है, एफ 6 पे क्या हो जाएगा, एफ होगा। तो देखिए अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर जो सी है उसी का ही पहला लेटर क्या है,
एफ है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी मैं आपको आगे भी बता दे रहा हूँ दोस्तों, पी से क्यू हो रहा है, क्यू से आर हो रहा है, आर से एस हो रहा है, अगला क्या होगा दोस्तों, यहाँ पी से 16 होता है, क्यू 17 पे होता है, प्लस का 1 हो रहा है, फिर क्यू से आर 18 पे आर होता है, प्लस का 1 हो रहा है, आर से एस हो रहा है तो +1 हो रहा है, अगला भी +1 होगा, यानी कि एस में जब आप +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप आगे भी इसको करेंगे तो आपका एम से जे हो रहा है, आपका एम से जे हो रहा है, एम 13 पे, जे 10 पे, -3, 13 फिर जे से 10 हो रहा है, मतलब जे 10 पे होता है, जी 7 पे होता है, यहाँ पे भी -3 हो रहा है, अगला भी जी से एच हो रहा है। ठीक है, तो -3 हो रहा है, तो अगला डी में जब आप -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी में -3 करेंगे तो ए ही तो आएगा, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, FTA इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का लास्ट सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपका बाएं तरफ यह है, आपका दाएं तरफ यह है, आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने विषमांक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषमांक और ठीक बाद भी एक विषमांक आता है दोस्तों, यानी कि सम के बाद 2 विषमांक आने चाहिए। दोस्तों आइए चेक करते हैं, सबसे पहले 7 विषम है, 9 भी विषम है, 8 एक सम है, उसके बाद 2 विषम है, 5 और 1, तो ये हमको पहला मिल गया है। ठीक है, 8 5 1 हमको पहला मिल चुका है, 8 5 1। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक के बाद 8 एक सम है, उसके बाद 4 भी एक सम है, उसके बाद 3 विषम है दोस्तों, उसके बाद 5 भी विषम है, तो ये भी हमको मिल गया दूसरा। देखिए 4 सम है और 3 और 5 विषम है, 4 3 और 5। ठीक है, 2 हमको मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों 5 के बाद 6 एक सम है, उसके बाद एक विषम है 9, और 7 भी एक क्या है आपको विषम है, तो ये भी हमको तीसरा मिल गया, 6 9 7, 6 9 7। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 7 के बाद 4 एक सम है, उसके बाद विषम है, उसके बाद सम है, तो ये नहीं होगा। 2 के बाद फिर 4 एक सम है, उसके बाद एक एक विषम है, 3 भी एक विषम है, तो ये भी हमको मिल गया। ठीक है, 4 1 3, 4 1 3, 4 सम है, एक आपका विषम है, 3 भी विषम है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, 3 के बाद 4 एक सम है, उसके बाद 8 एक सम है, उसके बाद 7 एक विषम है, उसके बाद 6 एक सम है, 4 एक सम है, तो इसमें हमको टोटल कितना मिला है, 4 ही मिला है, तो 4 ही इसका राइट आंसर होगा। वैसे ऑप्शन में दिया है 3 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का रेलवे टेक्नीशियन 2026, 6 मार्च 2026 शिफ्ट 2 का पार्ट नंबर 1, जिसमें कि आज मैंने आपको 10 सवाल सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद है आपको सारे 10 सवाल जरूर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, जिसमें कि फिर मैं और इस शिफ्ट के और सवालों को लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।